रेनर मारिया रिल्के, पहले इनकी कहानी समझते हैं थोड़ा सा, मतलब इनके सारांश थोड़ा सा पढ़ लें इनके बारे में, और इसके बाद हम पढ़ेंगे कविता। कविता के जो नाम है क्या है बताइए? मेरे बिना तुम प्रभु। ये प्रभु को चैलेंज देते हैं, ये भगवान को चैलेंज देते हैं, कहते भगवान अगर हम बानी तो तू बाढ़। रैदास जी से बोलते हैं कि हमरा बिना तहार काम ना चले, ऐसे ज्यादा घमंड अपना ऊपर नखे कैला के। यानी इसका अगर ये बोर्ड है तो लाइट का बड़ा महत्व है, बिना लाइट के इनका कोनो काम नहीं है, काम है इनका, लाइटो कोनो काम नहीं के जब बिना रही तो का यहाँ चुपचाप हो रही। तो बल्ब का जितना काम है उतना लाइट के काम है, और लाइट का जितना काम उतना बल्ब का, दोनों का अलग अलग काम है। इसलिए दोनों एक साथ मिलेगा तभी प्रकाश कर सकता, ना तो नहीं कर सकता। जैसे कॉपी और पेन का रिश्ता, कॉपी का कोनो महत्व नहीं रहेगा जब पेन नहीं रहेगा, और पेन का भी कोनो महत्व नहीं रहेगा जब कॉपी नहीं रहेगा। किताब और विद्यार्थी का रिलेशन उसी तरह से है, जैसे विद्यार्थी है तो किताब है, और किताब है तो विद्यार्थी है, दोनों के बिना क्या होता अधूरा। इसी तरह से करे भगवान के हैं, अगर हम है तो आप हैं, आप नहीं रहेंगे तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है। यही पाठ पढ़ेंगे तो पहले इनको देख लेते हैं कि कहाँ के रहने वाले थे और उनका जन्म जो भी होगा कहाँ कहाँ हुआ था। रेनर मारिया रिल्के का जन्म 4 दिसंबर 1875 को हुआ था। कब हुआ था जन्म बताइए? 1875 में हुआ था। अब प्राग यानी ऑस्ट्रिया में, अब कहाँ है बताइए? वो जर्मनी में है। पहले सब अलग अलग एक ही में था, बाद में बंटवारा हुआ था, अलग अलग हो गया। इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के और माता के नाम सोफिया था। याद रखेगा, पिता संबंधित माता संबंधित प्रश्न आ भी सकता है। इनके पिता का नाम था जोसेफ, क्या था? जोसेफ रिल्के, और माता के नाम था सोफिया। क्या नाम था? इनकी शिक्षा दीक्षा अनेक बाधाओं को पार करते हुए, जितना लोग की शिक्षा हुआ है सबके कहीं ना कहीं बाधा आए हैं। देखिए, जो कष्ट से लड़ा है वही तो सबसे दुनिया पर, सबसे राज के दुनिया पर, और जो कष्ट नहीं किया ना वो समझे आम आदमी बन की तरह रहे हैं। जैसे मान जो भी कष्ट किया, आप कष्ट करते ना कि बारिश में भी आते हैं, आपको बहुत सारा कष्ट, ठंडा के मौसम में भी आपको आना पड़ता है, बहुत सारा ठंडी लग रही है फिर भी आप आते हैं, धूप बहुत ज्यादा है, बरसात भी हो रहा है, कई सारे तपस्या के आपको दुख होता है, उसके बाद आप आते हैं, और सारे दुख के बाद आप उभरते हैं, तब आपका नाम अमर रहता है। तो इसी तरह से इन लोग का नाम अमर का है कि दुख के बाधा कहीं ना कहीं की है। तो इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो बाधा को पार करते हुए, बहुत सारे बाधाएं हैं। जैसे आपको देखिएगा, कुछ लोग ऐसे लेखक हैं जो पढ़ाई के लिए माने बहुत, जैसे अभी भीमराव अम्बेडकर को ले लीजिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ले लीजिए, ये लोग पढ़ाई में बहुत कष्ट इनको करना पड़ा, तभी लोग बहुत जाके ऊंचे ओहदे पर गए। वही पंडित जवाहरलाल नेहरू को ले लीजिए, उनका भी जीवन कष्ट में गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत क्या थे बताइए? जाते थे वो अदर देश में जाते थे पढ़ने के लिए, एक बार अपना जो वस्त्र पहनते थे फिर दोबारा नहीं पहनते थे, और उनको धोने के लिए सब जाता था, विदेश जाता था, इंग्लैंड जाता था, वहां से धोकर तब पहनते थे। उनके लिए स्पेशल रोड बनवाई गई थी। जानते हैं आप लोग के बारे में? है? नहीं जानते? यही ना, आप लोग हिंदी पढ़िएगा तब ना हिंदी की कहानी मिलेगा, साइंस पढ़ेगा तो साइंस कहानी मिलेगा। समझिए इतना अच्छा, आप फिर भी पढ़े, भारत के प्रधानमंत्री बने कि नहीं बने? तो जरूरी नहीं है कि खूब है, धन बहुत है, नहीं पड़ेगा, नहीं। इतना अमीर खानदान से रहते हुए भी पढ़ाई की कि नहीं किए? आप भारत के प्रधानमंत्री बने कि नहीं बने? आज भी अमर है कि नहीं है? जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा धन है तो नहीं पढ़ पाइएगा, और कम है तो नहीं पढ़ पाएगा। आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, आपके किस तरह से माइंड सेट होता है ये पर डिपेंड करता है। लेकिन ज्यादातर जो इतिहास रचे हैं, इतिहास बनाए हैं, ये कौन बनाए हैं? लोग आम आदमी बनाए, गरीब लोग बनाए हैं, जो असहाय है, बहुत मजबूर हुआ है, वही लोग बनाए। जो अमीर हैं, जिनके घर में बहुत सारे परिपूर्ण हैं, वो लोग तो ऑलरेडी उसी पर लेके चलते हैं। अब टाटा के घर में कोई होगा तो मान लीजिए उसके टाटा को क्या बनाना है, टाटा खुद से चल रही है, लेकिन टाटा कंपनी में रतन टाटा के शादी विवाह नहीं हुई, इसलिए उनके बाले बच्चा नहीं है, तो उनके पटीदार उड़दार चाहे घर में जो चाचा भतीजा काका नाना वो चलाते होंगे कंपनी को। समझिए, तो उस तरीका से अब जो एक बार बना दिया कंपनी को चलते रहे। अब टाटा कभी बंद होने वाला है? वो तो भारत सरकार के द्वारा अब चलाई जाती है टाटा को। बताइए, रतन टाटा जो कमाई के पूरा 70% पैसा दान कर देते हैं। बताइए, कोई ऐसा है व्यक्ति जो जितना कमाते हैं सब दान में चला जाता है? कोई है? मोदी जी दान करते हैं। हम लोग तो भी तो मान लीजिए कि लगभग देखते हैं तो 100% तो छोटा बच्चा पर है, लेकिन बड़ा बच्चा से पैसा लेते हैं लोग, तो उसमें देखा जाए तो 10-20% हम भी दान करते हैं। देखा जाए तो जितना इनकम होता है, तो इनकम के स्रोत देखा जाए तो उसमें कुछ पैसा छोटा बच्चा पर चला जाता है, तो इसका मतलब कि 10-20% दान हुआ। जिसमें से कंप्यूटर में भी हर साल एडमिशन है तो उसमें भी दान है। तो देखा जाए तो हर साल लगभग मेरा भी कहीं ना कहीं 10-20% डोनेट में जाता है, दान में चला जाता है। अच्छा, दान नहीं हो रहा है,
ठीक है, सभी बच्चे से पैसा ले रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे को फ्री दे रहे हैं, तो कुछ परसेंट मेरा इनकम में से कट रहा है ना, 2% कट रहा है या 5% तो इनकम जा रहा है। अच्छा, हमने 100 बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जिसमें से 10 बच्चे को फ्री पढ़ा रहे हैं, तो 10% मान लीजिए कि चला गया। तो उसी तरह से जितने बच्चे का कलेक्शन किया जाएगा कि इतना बच्चा पढ़ता तो इतना कलेक्शन होता, अब मेरे पास कलेक्शन इतना ही हुआ, तो कितना घटा, तो इतना रुपया घटा है, तो परसेंटेज निकालेंगे, तो निकालेंगे रेशियो कितना हुआ, इतना अनुपात हुआ, यानी इतना परसेंट मेरे पास डोनेट में चला गया। अब एगो अनुमान तो ये निकाले नहीं है, लेकिन हम लोग उतना दान नहीं करते। ये तो नॉर्मल मान लीजिए 10, 20, 50, 100 बच्चों को पढ़ाना है, तो इसमें तो कुछ दान नहीं करना है। लेकिन हमने बताया था कि मेरा जिस दिन 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएगा, उस दिन सभी क्लास को फ्री में कर देंगे, हमने बोले हैं। और 1 मिलियन जब हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, और 1 लाख हो जाएगा तो 50% डिस्काउंट रहेगा, 50% पैसा लेंगे, 50% माफ कर देंगे। और 1 मिलियन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लगता है कि नहीं होगा? आज नहीं होगा तो 10 साल के बाद होगा ना। आपके आने वाले पीढ़ी पढ़ेगा लो ना, आपके आने वाले पीढ़ी पढ़ेगा लो, क्या नहीं पढ़ेगा लो? अच्छा, यहाँ नहीं पढ़ेगा तो ऑनलाइन पढ़ेगा ना, जहाँ रहेगा। चलिए, तो इनकी शिक्षा दीक्षा में अनेक बाधा को पार करते हुए इन्होंने प्राग और म्यूनिक पर, देखिए, इन्होंने प्राग और म्यूनिक विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई है। अब यूनिवर्सिटी का सब अलग अलग नाम रहता है, याद रखेगा। अब कला और साहित्य में आरंभ से ही इनकी गहरी अभिरुचि थी। करे कि साहित्य कला में तो देखिए कितना लोग ड्राइंग करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, कितना लोग गीत गाने में एक्सपर्ट रहते हैं, कितना लोग लिखने में ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, कितना लोग पढ़ने में एक्सपर्ट रहते हैं, अलग अलग सभी का है। तो इनका कला और साहित्य में आराम से गहरी अभिरुचि था, मैंने शुरुआत से। अच्छा, बच्चे को देखा जाता है कौन चीज सबसे अधिक पसंद करते हैं, संगीत, सिनेमा आदि अनेक कलाओं में इनकी गहरी पैठ थी, माने पकड़ थी। और कविता के अतिरिक्त इन्होंने गद्य भी पर्याप्त लिखा, कविता लिखे, गद्य भी लिखे, और गद्य काव्य दोनों में इन्हें काम किया। ठीक है, इनका एक उपन्यास है द नोटबुक ऑफ माल्टे और लॉरिड्ज ब्रिज और टेल्स ऑफ ऑलमाइटी कहानी संग्रह प्रसिद्ध है। ये आपका अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में आपका लिखा गया है, जो आपको अंग्रेजी किताब में आपको ग्रेजुएशन में पढ़ने को मिलेगा, और इंटर में भी 1-2 कहानी ऐसे इनका पढ़ने को मिलता है। तो आपको याद रखेगा, आपसे पूछा जाएगा कि द नोटबुक ऑफ माल्टे, लॉरिड्ज ब्रिज और टेल्स ऑफ ऑलमाइटी कहानी संग्रह, कहानी ऑलमाइटी, यहां से यहां तक आपसे पूछा जाएगा, तो बताइए कि किनका लेखक कौन है, बताइए, याद रखेगा लो। कहानी संग्रह प्रसिद्ध है, इनके प्रमुख कविता संकलन है। अब करें कि लाइफ एंड सॉन्ग्स और लॉरेंस सेक्रीफाइस और एडवेंट आदि, इनका निधन 29 दिसंबर 1926 में हुआ था। ये याद रखेगा लो। बाकी तो आप लोग को पाठ के जो लिखा हुआ था इंग्लिश में, ये वाला इनका निधन और इनका जन्म, ये याद रखेगा। 4 दिसंबर और 29 दिसंबर, देख रहे हैं ना, दिसंबर में इनका देहांत हुआ, दिसंबर में जन्म लिए थे और दिसंबर में क्या हो गए, मरे। अंतर सिर्फ ये कि एक इनका जो था, एक अवधि खत्म हो गया था, जैसे 1800 था तो 1900 में क्या हुए, मरे थे। जैसे आप लोग 2000 में जन्म लिए, 2000 में ही मर जाएगा। 2000 में आप लोग जन्म लिए और 2000 में मर जाएगा। कितना लोग 1900 में जन्म लिए हैं, क्या किए, 2000 में जन्म लिए हैं, तो किसमें जाएगा लो, 3000 जाएगा लो, कोई जाएगा 21, 2000 के बाद 3000 होगा, 21 सब जाइएगा लो। हाँ बोलिए, कहीं नहीं आएगा, 2000 के बाद 3000 नहीं आएगा, 2000 के बाद 21, 22, 23, 29, 3000 नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर, देखिए रिल्के का रचनात्मक अवदान बहुत बड़ा है। इन्होंने आधुनिक यूरोप के साहित्य को अपने गहरे भावबोध तथा संवेदनात्मक भाषा और शिल्प से काफी प्रभावित किया। इनकी काव्य से गीतात्मक है और भावबोधक में रहस्योन्मुखता है। इसमें प्रसिद्ध हिंदी कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित इस महान जर्मन कवि की कविता यहाँ प्रस्तुत है। और ये जो कविता है, हिंदी कविता, धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कवि है। किनके द्वारा भाषांतरित कवि है, बताइए, धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित है। मैंने उस भाषा में ये लिखे हैं। प्रसिद्ध हिंदी कौन है, प्रसिद्ध हिंदी कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित इस महान जर्मन कवि कविता के प्रस्तुत किया गया। ये लिखे, ये भाषा ये लिखे हैं, जो लिखे यहाँ पर। यह कविता विश्व कविता के भाषांतरित संकलन देशांतर से ली गई है। रिल्के का आधुनिक विश्व कविता पर प्रभाव बताया जाता है। रिल्के मरमी ईसाई कवियों जैसी पवित्र आस्था के आस्तिक कवि थे। ये रिल्के जो थे मरमी ईसाई कवि में थे, ईसाई थे, ईसाई कवि में पवित्र आस्था के आस्तिक कवि थे। नास्तिक नहीं, कौन थे, आस्तिक कवि थे, जिनकी कविता में रहस्यवाद के आधुनिक स्वर सुने जाते हैं। प्रस्तुत कविता इस तथ्य की एक दुर्लभ साखी पेश करती है, साखी के रूप में, मतलब पहचान के रूप में, पहले से जो चीजें रहता है। कहे कि बिना भक्त के भगवान की
बिना भक्त की भगवान की एकाकी और निरूपाय। करे बिना भक्त के भगवान की एकाकी माने एक नहीं, माने बिना एक के कह रहा है निरूपाय माने कोई उपाय नहीं है। उनकी भगवता भी भक्त की सत्ता पर ही निर्भर करती है। अब उनकी करे भगवता जो है यानी भक्ति है, भक्त के ऊपर निर्भर करता है। और कह रहे कि व्यक्ति और विराट सत्य एक दूसरे पर निर्भर है। प्रेम के धरातल पर अत्यंत पौनत पूर्वक यह कविता इस सत्य को अभिव्यक्त करती है। ये प्रेम के धरातल पर कविताएं हैं, अत्यंत कह रहे कि पौनता पूर्वक है, यानी ये पावन से पावन है। और कह रहे कविता सत्य को अभिव्यक्त कर, मैंने सत्य को बताती है ये कविता। कह रहे सत्य क्या है, तो देखते हैं क्या है। तो कि मेरे बिना तुम प्रभु, यानी कह रहे हैं कि मेरे बिना तुम प्रभु क्या है, मेरे बिना तुम प्रभु क्या करोगे। देखिए शुरुआत में क्या करें यहाँ पर कि जब मेरा अस्तित्व में ना रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे। जब कह रहे कि मेरा अस्तित्व में नहीं रहेगा, जब हम नहीं रहेंगे तो तुम क्या करोगे। कह रहे हैं कभी क्या कर रहे हैं बताइए कि जब हम नहीं रहेंगे प्रभु तब तुम क्या करोगे। डमरू बजाएंगे, क्या करेंगे बताइए, डमरू बजाएंगे। नहीं रहेंगे तो अपना बजाएगा डमरू अपना लेके घूमते रहेंगे। कौन नहीं रहेंगे तो बताइए भक्त। जब मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा प्रभु तो तुम क्या करोगे, तो भगवान कहेंगे डमरू बजाएंगे अपना रख हो जाए। आ रहा समझे। तो डमरू कैसे बजाएंगे, डमरू लिया के कौन देगा, डमरू लिया के कौन देगा। डमरू के धागवा टूट जाएगा तो कौन सजाएगा। भगवान भूख लगेगा तो भांग कौन चढ़ाएगा, कौन देगा। पुआ पकवान कौन चढ़ाएगा, बनाए खा लेंगे। कहे कि तुम क्या करोगे जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगा। प्रभु कह रहे हैं कि जब जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगा, जिसमें जल रखते हैं, जल रखने वाले को क्या कहते हैं, पात्र कहते हैं। लोटा गिलास क्या कहते हैं, उसे पात्र माने बर्तन होता है। तो कह रहा है कि जिसमें जल पात्र है, जिसमें जल रखने वाला पात्र है, वह टूट के बिखर जाऊंगा। तब प्रभु क्या करेंगे, पानी कैसे पियोगे। अब कह रहा है कि टूट कर बिखर जाऊंगा माने पूर्ण से बिखर जाएगा, तो तुम क्या करोगे, कैसे पानी पिएगा। जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा, मदिरा जब पिएगा वो सूखिए जाऊंगा, रहबे नहीं करेगा, तो या स्वादहीन हो जाऊंगा, स्वादे नहीं रहेगा। तो प्रभु क्या करेंगे, बिना स्वाद के कुछ दिया जाता तब खाते पीते हैं, नहीं ना खाते पीते, उस तरह बिना स्वाद के दिया जाएगा तो क्या करेगा प्रभु बताइए। भगवान खाते नहीं, भगवान खाते हैं, भगवान सोते हैं, भगवान बैठते हैं, बोलते हैं, दौड़ते हैं, नाचते हैं। भगवान नाचते नहीं है। आप नाचाइए ना, काहे नहीं नाचेंगे भगवान है। कृष्ण को नचाई नहीं है, भगवान नाचते नहीं है, कैसे नाचते हैं। आपके खाना भगवान नहीं खाते हैं, सिर्फ भांग धतूरा दे दीजिएगा, कुछ दे दीजिएगा, फल फ्रूट तो खा लेंगे, और नहीं तो भगवान खाने लगेंगे तो लोग चढ़ाना बंद कर देंगे। अगर चढ़ावा अगर है तो भगवान नहीं खा रहे हैं, भगवान जानते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं है, भक्त हम समझ गए, तुम्हें कोई खाना है लेके चले जाओ, नहीं कहेंगे, अपना हम देख लेंगे, बस सेवा खाली करते रहना। भगवान जब खाने लगेंगे तो फिर चढ़ावा बंद हो जाएगा, बुझा रहे ना। मेवा मिष्ठान सब बंद हो जी, भगवान खाती अलग बंद रखी, अरे भगवान को वही चढ़ाए वही बंद करके रखेंगे, देवे के नहीं के बिन बिन के चढ़ाया जाएगा। लेकिन अब क्या है, सब चढ़ा देते लो जितना होता है। तो कह रहा है कि मदिरा सूख जाओगे तो तुम स्वाधीन हो जाओगे। कह रहे कि मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मैं तुम्हारा क्या हूँ, वेश हूँ, तुम्हारा वृत्ति हूँ। तो तुम्हारा जो पहचान है हम ही से है, तुम्हारा जो वृत्ति है हम ही से है, यानी जितना जो तुम्हारा जीवन है किससे है बताइए, हमारे से। वेशभूषा जी से बात करें कि मैं तुम्हारा वेश हूँ, मैं तुम्हारा वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठेगे, माने तुम्हारा कोई पहचान नहीं रहेगा। अर्थ मतलब कोई मतलब नहीं रहेगा, किसे करे कि मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। अगर हम नहीं रहेंगे और तुम्हारा कोई अस्तित्व तो नहीं रहेगा, अगर मुझे खो दिया और तुम्हारा कोई अर्थ नहीं रहेगा। मतलब कौन बताएगा कि भगवान हनुमान जी है, आई भगवान कृष्ण जी है, ये भगवान है, कौन बताएगा, हम ही ना बताएंगे, ये समझो खत्म हो जाएगा। कौन बताएंगे कि भगवान खाएंगे, कौन बताएंगे कि भगवान पिएंगे, कौन बताएंगे कि भगवान सोएंगे, कोई बताएगा, नहीं बताएगा। कह रहे कि हम नहीं रहेंगे, तुम्हारा अर्थ खो बैठेगा, तुम्हारे पास कोई अर्थ नहीं रहेगा। मेरे बिना कह रहा है कि मेरे बिना तुम गृहीन निर्वासित होंगे, स्वागत विहीन, मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहूलुहान। कह रहा है कि मेरे बिना तुम गृहहीन, घर में नहीं रह पाओगे।
अगर हम नहीं रहेंगे तो बेघर हो जाएगा। घर में रहेगा नहीं रहेंगे, करे कि निर्वासित होंगे, बिना वस्त्र के हो जाएंगे, निर्वासित बिना वस्त्र के हो जाएंगे, करे कि स्वागत विहीन हो जाए। कौन स्वागत करेगा प्रभु के? कौन स्वागत करेगा? कौन डीजे बजाएगा? कौन डीजे नहीं बजाएगा। जो फूल माला चलाएगा कौन चढ़ाएगा? कौन नहीं चढ़ाएगा। भगवान कहाँ जाएंगे बताइए? इतना सजावट होता है पूजा पाठ में, वो कौन करेगा? करके मैं करूंगा। मैं तुम्हारी पादुका हूँ। पादुका समझते हैं? खरा पैर में जो पहना जाता है। करे कि मैं तुम्हारी पादुका हूँ। अगर टूट के बिखर गया और तुम चले गए ऐसा ही खाली पैर है, तब क्या होगा बताओ? मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे। खाली पैर चलेंगे तो क्या होगा? गर्म रहेगा, गरम रहेगा, गरम से जब पाँव में पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? सब छाले पड़ जाएंगे। और कह रहे कि वे भटकेंगे, लहू लुहान, खून से भर जाएगा, लहू लुहान हो जाएगा। कौन पूछने वाला नहीं है। किसके बिना? मेरे बिना। किससे बोल रहे बताइए? प्रभु को बोल रहे। बताओ, प्रभु को वार्निंग दे रहे हैं। भगवान अगर हम है तो आप है, ये सत्य बता रहे हैं। कह रहे कि तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा। शानदार लबादा क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। जो नहीं पूरा बनावट बाटे ये सब क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। लबादा समझ रहे हैं? चुंगा लिखा है इसमें। जो सब शानदार लबादा है, जो बनावट है, ये सब गिर जाएगा। ये सब सजावट क्या हो जाएगा? बेकार चल जाएगा। कौन नहीं पूछेगा? कौन पूछेगा? नहीं पूछेगा। यहाँ पर तुम्हारा शानदार लबादा क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपूलों पर नर्म सया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वो सुख हो जाएगी जो मैं उसे देता था। कह रहे हैं कि शानदार लबादा तो गिर जाएगा, तुम्हें तो कोई पूछेगा नहीं, मान सम्मान जो भी चीजें सब खत्म हो जाएगा, शौक सारा खत्म हो जाएगा। तुम्हारी कृपा दृष्टि जो मेरे कपूलों पर थी, कह रहे कि तुम्हारी कपाल दृष्टि, कृपा दृष्टि, तुम्हारी कृपा दृष्टि, तुम्हारी जो कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों पर थी, मतलब हम तुम्हें प्यार करते थे तो सुलाते थे ना, तो क्या करते थे? रखते थे कहाँ बताइए? गालों पर रखते थे। अब सुताते थे ना, उसको सो जा बबुआ सो जा। देखिए बच्चा को रखते थे तो अपना गाल में कुमने अथी में कपाल में सुला के गर्दन पर रखे होता ना था। तो कर तुम्हारा जो ये गाल था हमारे क्या था? शरीर पर रखा जाता था और रख के क्या करते थे? सुलाते थे। अच्छा भगवान को देखते हैं लोग कितना लोग उठा के अपना रखते थे, उसको करे छोटे बच्चे की तरह करे कि नरम सया पर विश्राम करती थी। अब देख कितना एकदम बिछावन समझे, अपने शरीर पर एकदम कंधे पे लगा देता, नरम ना हो गया। अब बिछावन था एकदम नरम सा था, उस पर क्या करती थी? विश्राम करती थी। कौन करती थी बताइए? तुम्हारे शरीर भगवान करते थे। निराश होकर वो सुख खोजेगी। क्या खोजेगी? अब वो निराश हो जाएगी। जो सुख मिल रहा था, हम दे रहे थे, वो सुख तब नहीं मिलेगा। अब निराश हो जाएगी। जो मैं क्या करता था उसे देता था। दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख। प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे? आशंका इसको हो रहे करे कि दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में, दूर की चट्टान समझ रहे हैं, और ठंडा बर्फ गिर रहा है और उसमें भगवान तुम कांपेंगे, तो वहां पर हम ही ना जॉकेट लेकर आएंगे, उठा के लेकर बचाएंगे, लुका के रखेंगे। भगवान नहीं मंदिर में पूरा बंद करके ठंडा के मौसम, गर्मी के भगवान तुम्हें बचाएंगे, वस्त्र देंगे। कौन देगा? कोई नहीं देगा। सूर्यास्त के रंगों में घुलने का, सूर्यास्त जब होगा तो सूरज का जब प्रकाश गिरेगा तो उसी में घुल मिल जाएगा, पता नहीं चलेगा। उसी में कौन देखने जाएगा? कौन सूर्य से बचाएगा? कौन धूप से बचाएगा? कोई बचाएगा? कह रहा है कि प्रभु मुझे आशंका होती है। क्या आशंका होती है? कि मेरे बिना तुम क्या करोगे? क्या करोगे बताइए? तो भगवान के बिना भक्त का कोई काम नहीं है, और भक्त के बिना भगवान का कोई काम नहीं है। भक्त के बिना भगवान नहीं रहेंगे और भगवान के बिना भक्त नहीं रहेंगे। जिस तरह से ये कहा जाता है, आपको कहानी से, आपको कविता से स्पष्ट होता है कि एक दूसरे के बिना कोई रह नहीं सकता है और दूसरे के बिना रह नहीं सकता। यानी एक दूसरे, जैसे पानी है तो गिलास का काम है, पात्र का काम है ना आपका, उसी तरीका से कोई भी, जैसे आपके कॉपी है तो पेन का जरूरी है, और पेन है तो कॉपी का जरूरत है। यानी एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता है। इसे संसार का यही नियम होता है, बुझा रहा ना? अकेले कोई ब्रह्मांड के इतिहास नहीं रचेगा, अगर रचेगा तो सब लोग मिलजुल कर रचेगा। देश को आजादी कराने में एक आदमी का थोड़ा था, सब लोग मिलकर आए। इसीलिए बोलता है एक से दूसरे काम चलता, दूसरे से एक काम करता है। यानी कहने का तात्पर्य है लेखक को कि कोई भी अगर सृष्टि में काम होगा, आप करने जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ आप ही अकेला महान नहीं है, आपके जो सामने वाले वो महान है। और नहीं तो उसको लगता है कि हम ही महान है, तो नहीं, सामने वाला भी महान है। यानी आपको उसको भी महानतम देना पड़ेगा जब आपको देगा। भगवान जब है आपके स्थान है तो हम भी भगवान है, हम भी भक्त हैं तो हम भी भगवान है। आपका स्थान वहां पर है तो मेरा भी स्थान है, ठीक है। आप कुछ और है तो हम भी कुछ और है।
आप लोग पढ़ेंगे 9वीं क्लास में, आप दीपक, प्रभु आप दीपक तो मैं बाती, बतियर दीपक का कौन वैल्यू नहीं है, बतियर भी नहीं रहेगा तो क्या होगा। पढ़े हैं, प्रभु तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हो, तुम चंदन हो। चंदन के बहुत मानता है, लोग मानते हैं चंदन का टीका करते हैं, भगवान हम उसका अंदर पनिया रहते, पनिया नहीं रहेगा तो सूखले रह जाएगा, कहते हैं ना। अब अंग अंग समाता है तो पानी जाकर अंग में समझ जाता है ना, तो उसको अंग अंग हम समाते हैं, उसी में रहते, पूरा अंदर अंदर तक रहते। भगवान हमको ये मत समझे कि हमने छोटे आपसे, आप ही के बराबर में है। तो रामायण में भगवान और भक्त को देखेगा कितना चर्चा किया गया, देखते हैं। प्रभु श्री राम अपने भक्त को, हनुमान जी को देखते हैं, पास में पैर तही बिठा के रखते हैं। अब जैसे सीता माता जहां पर है, और उसके बगल में कौन है, पूरा जन्म से लेकर पूरा अंत तक लक्ष्मण साथ दिए थे ना। हनुमान जी तो कुछ समय के बाद न मिले थे, जन्म से लेकर पूरा लास्ट तक रहे थे। जब लंका से वापस सभी लोग आए थे, सभी लोग जब लंका से वापस आए थे, तो सब लोग का तो खत्म हो गया था कहानी, सब अपना अपना मान लीजिए, बोला गया कि सब लोग अपना अपना घर के लिए चले जाए, जो जहां जहां पर रहना चाहते हैं, जिसको जहां पर जाना जा सकते हैं। तो उसे बोलेगे कि आप सभी से बोला गया कि आप मांगिए, लोग क्या क्या किसको चाहिए, आप लोग बहुत सहायता किए, बहुत हमारा सहयोग किए, अब लोग क्या क्या चीज चाहिए सब लोग अपना अपना मांगे, सब लोग अपना अपना बर्ताव दे कि ये चीज साथ सब लोग अपना अपना बातें रखें, जो जिसको चाहिए सबको मिल गया। हनुमान जी के बारे में हनुमान जी से पूछा गया कि आप बोलो हनुमान क्या चाहिए, कि आप तो पूरा साथ दिए, इतना साथ दिए, समझो कि लक्ष्मण को बचाने में काम किए थे, इतना इतना महानतम काम किए कि शायद नहीं कर पाएंगे, आप बोलो आपको क्या चाहिए। तो बोले कि ठीक है, तुमको सोना चांदी घर द्वार जो भी चीज चाहिए सो मांग सकते, कुछ भी तुम्हारे लिए सब चीजें। अब सब लोग साथ देते, सबको तो देना ही पड़ेगा। तो हनुमान जी ने मांगे, आप लोग सोच नहीं सकते कि हनुमान ऐसे क्या मांग सकते हैं। हनुमान सिर्फ ये मांगे थे, प्रभु बस आपके हमको साथ चाहिए, चरण में स्थान देते, हमको कहीं नहीं चाहिए, कुछ भी राजपट हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने चरणों में हमको स्थान दे दीजिए, बस यही हमको चाहिए। तो चरणों में तो स्थान सीता माता के हैं, चरणों में स्थान सीता माता के ना है। इसके बाद भी चरणों में स्थान तो है, इसके बाद बनता है भाई के लक्ष्मण के, जो जन्म से लेकर अंतिम समय तक साथ दिया, भाई का स्थान है। तो फिर लक्ष्मण को हटा नहीं सकते हैं, लक्ष्मण को हटाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, हटा सकते हैं। तो बोले कि तुम मेरे मित्र नहीं भाई हो, और बोले कि ठीक है तुम्हारा स्थान रहेगा। तो देखिएगा राम जी अपने बगल में लक्ष्मण को ठीक है रखते हैं चाहे नहीं रखते, हनुमान जी को जरूर रखते हैं। हनुमान को बोले ठीक है मेरे चरण में रहता, वो भाई माने है कि चलो तुम ही मेरा भाई हो, लक्ष्मण भी भाई है लेकिन तुम मेरा क्या है, भाई है। और हनुमान जी को क्या किया, अपने भाई के समान वहां पर आदर किया। देखिए आज भी हनुमान जी और राम जी का जब भी पिक्चर आप देखने को मिलता है तो लक्ष्मण जी रहते हैं, ऐसा बात नहीं रहते, लेकिन हनुमान जी रहते हैं। अगर लक्ष्मण कहीं न भी है ना तो हनुमान जी रहेंगे, राम के बगले में रहेंगे, बुझा रहा ना। सीता माता का तो फिर मान लीजिए कि उनका तो सीता माता और राम का तो रहवे करेगा, क्योंकि माता थे वो पिता थे, तो दोनों को रहना नहीं बार, लेकिन चरणों में मांगे थे, सिर्फ चरण में हमको जगह दीजिए, हम बस कहीं नहीं रहना है। इसलिए तो आज अमर है ना, इसलिए आज अमर है और झुक के रहा है। कभी भी आप देखें, कभी एकदम सीना टाइट करके बोले हैं, झुक कर रहे हैं, जो झुकता है उसी को तो मिलेगा ना। अच्छा पेन गिर गया है नीचे, नीचे पेन गिर गया है और उठाएंगे नहीं, पुष्पा है ना, झुकेगा नहीं, नहीं झुकेगा तो उठेगा। तो आपको पढ़ना है तो झुकना है ना, झुक कर पढ़ना है ना, लेना है ज्ञान लेना है तो झुक कर लेना है। अब सीना टाइट करके लेना, एकदम ज्ञान चाहिए, ऐसा मिलेगा। कोई भी चीज अगर आपको चाहिए तो उसके लिए झुकना पड़ता है कि नहीं झुकना पड़ता है, नीचे कुछ गिरा उठाना पड़ता है कि नहीं उठाना पड़ता है। तो नीचे गिर गया है, आप पुष्पा है, झुकेगा नहीं, तो नहीं झुकेगा तो उसको नहीं मिलेगा। तो सृष्टि का नियम है, खैर सब जैसा जो करेगा उसे पाएगा। तो शिक्षा जब भी आपको ग्रहण करना चाहिए, आप लेते हैं तो ध्यान रखिए, कुछ भी अगर किसे लेना होगा तो उसको नम्रता पेश आना चाहिए, और साथ में आपको करना क्या है कि आपको झुकना पड़ेगा, शिक्षा लेना है तो। और आप ही सीनियर टाइट को बोलेंगे कि हम ऐसा करेंगे तो आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। तो नम्रता और गुरु का उपदेश तो मानना चाहिए। आप लोग गुरुदेव सर पर थे,